हेलो मेरे दोस्त, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल। दोस्तों, हम लोग देखने वाले हैं सेमेस्टर 2 सोशोलॉजी मेजर पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। अगर आप विद्या के पेपर में देखेंगे तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है वो यही है, ठीक है, कि भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या करें। इसी को आज हम लोग समझेंगे। इससे पहले कई सारे क्वेश्चन का आंसर जो है करा दिया गया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, सबका प्लेलिस्ट बना दिए। तो आइए समझते हैं इसके आंसर को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि सारे सेमेस्टर का तैयारी आप करें तो बेल आइकन को दबाकर उस पर ऑल को सेलेक्ट कर लिए, ताकि हम जो भी सब्जेक्ट का, जो भी विषय का वीडियो यहाँ पर डालें उसका नोटिफिकेशन जो आप तक पहुँचता रहे सभी सेमेस्टर में, ठीक है। आप सभी सेमेस्टर की तैयारी इस चैनल से करेंगे, सभी सेमेस्टर की तैयारी इस चैनल से आप करेंगे, ठीक है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए समझते हैं इसके आंसर को। आप चाहे तो इसको एक सुविचार से कोट्स के हिसाब से शुरू कर सकते हैं। कोट्स डाल के आप सीधा आंसर राइटिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे राइट ने एक कोट्स दिया है, उसको हम लोग अभी देखते हैं, पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है कि केवल कुछ परिभाषाओं के आधार पर इस समाज की अवधारणा को समुचित रूप से समझ पाना बहुत कठिन है। ये जो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करिए, जो क्वेश्चन है आपका, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी आ सकता है, तो आपको पूरा वीडियो को देखना है, स्किप मत कीजिए, वीडियो पूरा को देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। आंसर क्या लिखना है कि केवल कुछ परिभाषाओं के आधार पर ही समाज की अवधारणा को समुचित रूप से समझ पाना कठिन है। भारतीय समाज एक प्राचीन और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध समाज है, जो हजारों वर्षों के विकास, बदलाव और सह-अस्तित्व का परिणाम है। बताया जा रहा है कि जो भारतीय समाज है वो प्राचीन समाज है, सांस्कृतिक और समृद्ध समाज है, ठीक है। प्राचीन और सांस्कृतिक और समृद्ध समाज है, जो हजारों वर्षों के विकास, बदलाव और सह-अस्तित्व का परिणाम है ये। तो यहाँ अनेक धर्म, भाषाएं, जातियों, संस्कृतियों और परंपराएं मिलकर एक बहुरंगी और जटिल संरचना का निर्माण करती है। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। जो भारतीय समाज है, यहाँ पर कई भाषा के लोग, कई जाति के लोग, कई धर्मों के लोग एक ही साथ रहते हैं, निवास करते हैं, जो इसको एक बहुरंगी और जटिल संरचना बनाता है, ठीक है। तो भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं, कई सारी विशेषताएं भारतीय समाज की। आप एक कोट्स के माध्यम से, सुविचार के माध्यम से जो राइट के द्वारा दिया गया है, ये एक आपका समाजशास्त्र का वैज्ञानिक है, विद्वान है, जानकार है, ठीक है। उनके द्वारा एक कोट्स दिया गया है कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच स्थापित होने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। जो राइट है वो क्या कहते हैं कि जो समाज है वो व्यक्तियों का समूह नहीं है, व्यक्तियों का समाज, व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं कहेंगे, बल्कि समूह के सदस्यों के बीच, बल्कि जो समूह है उसके सदस्यों के बीच जो स्थापित होने वाले संबंधों की एक व्यवस्था है। जो संबंध बनते उसकी एक व्यवस्था है, वही व्यवस्था समाज कहलाता है। ये कौन कहते हैं? तो राइट कहते हैं। आप डायरेक्ट यही चीज़ लिख के आंसर को लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन हम लिख दिए थोड़ा सा, ताकि जो एग्जामिनर है उसको भी पता चले कि हम किसके बारे में लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। आइए समझते हैं इसके बाद। इसके बाद हम लोग समझेंगे प्रमुख विशेषताओं को, ठीक है। इसकी क्या विशेषताएं भारतीय समाज की, उसको सबसे पहला जो है वो सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता का मतलब है कि कई सारे जो धर्म हैं, कई सारे संस्कृति है जिसमें से अंतर पाया जाता है। कई सारे अगर धर्म है तो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और अलग अलग धर्म है, इसीलिए इसको विविधता कहा जाता है। तो सांस्कृतिक विविधता, इसमें लिखना क्या है? तो भारतीय समाज का सबसे अनोखा पहलू इसकी सांस्कृतिक विविधता है। यहाँ विभिन्न जातीय, भाषाई और धार्मिक समुदायों की उपस्थिति देखने को मिलती है। प्रत्येक राज्य की अपनी अलग भाषा, खान पान, वेशभूषा और रीति रिवाज होते हैं। भारत में 22 अनुसूचित भाषाएं और सैकड़ों बोलियां प्रचलित है, जो इसे सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाती है। भारत में जो है संविधान के हिसाब से 22 भाषाएं हैं और कई सारे बोलियां बोली जाती है, ठीक है। तो इस तरह से कई सारे भाषा, अलग खान पान, वेशभूषा या फिर रीति रिवाज के कारण यहाँ पर जो सामाजिक सांस्कृतिक विविधता पाया जाता है, यह एक विशेषता है। फिर दूसरा जो विशेषता है वो धार्मिक विविधता और सहिष्णुता। धार्मिक विविधता और सहिष्णुता दूसरा विशेषता है, समझते हैं। तो लिखा है कि भारत को धर्मों की भूमि कहा जाता है। भारत को धर्मों की भूमि कहा जाता है क्योंकि भगवान का जो अस्तित्व है वो सिर्फ यही माना जाता है। बाकी जो और देश है वहाँ पर भगवान की उपस्थिति को नहीं माना जाता, वहाँ अस्तित्व नहीं माना जाता। वहाँ पर कोई इंसान था, उसी को भगवान के रूप में पूजते हैं, ठीक है। समझते हैं इसमें क्या लिखा है कि भारत को धर्मों की भूमि कहा जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी जैसे कई धर्मों के अनुयायी रहते हैं।
धार्मिक सहिष्णुता भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है जो इसे विश्व में विशिष्ट स्थान प्रदान करता है। त्योहार जैसे दिवाली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व का सामूहिक उत्सव इसकी एकता का प्रतीक है। धार्मिक विविधता होने के बावजूद भी यहाँ पर एकता है। ठीक है, कई सारे पर्व ऐसे होते हैं जहाँ पर सभी समुदाय के लोग मिलके उसको सेलिब्रेट करते मनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। तो इस तरह का बात इसमें बताया जा रहा है। आगे देख लेते हैं, लिखा है जाति व्यवस्था। ये भी एक विशेषता है जाति व्यवस्था। ठीक है, भारतीय समाज में, तो भारतीय समाज में जाति व्यवस्था एक ऐतिहासिक सामाजिक संरचना है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। यह समाज को विभिन्न जातियों और वर्गों में विभाजित करती है। हालांकि आधुनिक भारत में संवैधानिक सुधार और शिक्षा के प्रसार ने जाति आधारित भेदभाव को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तीसरा जो विशेषता है जाति व्यवस्था, इसके हिसाब से क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो कई सारी जातियाँ रहती है, यहाँ पर कई सारी जाति के लोग रहते हैं, विभिन्न जातियों और वर्गों के, जो क्या है कि यह समाज को विभिन्न जातियों और वर्गों में विभाजित करती है। हालांकि आधुनिक आज का समय में बात करें तो जो शिक्षा के कारण कई सारे लोग जाति को नहीं मानते, लेकिन ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया। 80% से ज़्यादा लोग जाति को मानते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते, सबको इंसान समझ के चलते, तो वैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन अधिकतर लोग जाति को मानते हैं, छोटे बड़े जाति सभी को मानते हैं। तो इस तरह का जो विविधता है इसके बाद भी एक ये यहाँ पर जो है एकता का भाव रहता है भारत में। ठीक है, वही बताया जा रहा है जाति व्यवस्था, ये एक विशेषता है। चौथा जो है परिवार प्रणाली, इसमें क्या है कि भारतीय समाज में पारिवारिक बंधन बहुत गहरे होते हैं। परिवार प्रणाली में क्या है कि जो भारतीय परिवार है, जो भारतीय समाज, उसमें पारिवारिक बंधन बहुत गहरे होते हैं। संयुक्त परिवार की परंपरा भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जहाँ परिवार के सभी सदस्य मिलजुल कर रहते हैं। हालांकि शहरीकरण और आधुनिकता के प्रभाव में एकल परिवारों का चलन बढ़ा है, फिर भी परिवार भारतीय समाज की नींव मानी जाती है। ये भी एक परिवार प्रणाली जो एक विशेषता है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है मतलब एकल परिवार का व्यवस्था चलता था। ठीक है, एकल परिवार का परंपरा चलता था, सभी सदस्य मिलजुल के रहते थे। लेकिन जो शहरीकरण है उसके कारण क्या है, जो आधुनिकता के कारण अब लोग जो है एक परिवार का ही लोग, कुछ लोग टूट के चले जाते हैं दूसरे जगह रहने को। ठीक है, मान लेते हैं 2 बेटे हैं, एक बेटा का शादी हुआ, वो अपने बच्चे को पढ़ाने के नाते पढ़ाने के लिए चले गए बाहर। तो इस तरह से परिवार जो है टूट के अलग होता है, अलग रहने के लिए वो चले जाते हैं। लेकिन पहले के क्या होता था, पहले के ज़माने में कि सभी लोग एक गांव में ही रहते थे, या फिर शहर के तो शहर में ही लोग रहते थे, और वहीं पर एकल परिवार होता था। लेकिन अभी इसका चलन चल गया है। फिर है कि फिर भी परिवार भारतीय समाज की नींव मानी जाती है। फिर भी क्या है कि परिवार को जो भारतीय समाज का नींव माना जाता है। अगला जो पॉइंट है ग्रामीण और शहरी विभाजन, ग्रामीण और शहरी विभाजन। ठीक है, इसमें क्या है कि भारतीय समाज में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। भारतीय समाज में जनसंख्या का बड़ा हिस्सा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। 60% जो है जनसंख्या वो गांव में ही रहता है। ग्रामीण समाज कृषि पर आधारित होता है और पारंपरिक जीवन शैली अपनाता है। दूसरी ओर शहरी समाज औद्योगिकीकरण और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है। यह विभाजन आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। यही जो विभाजन है वो आर्थिक और सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। ग्रामीण शहरी विभाजन में क्या है कि जो ग्रामीण लोग हैं वो कम संसाधन में ही खुश रह लेते हैं, और जो शहरी लोग हैं उनके पास क्या है कि औद्योगिकीकरण हो रहा है, आधुनिकता की ओर वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एक विभाजन और आर्थिक सामाजिक संरचना को भी प्रभावित करता है। छठा जो आपका है विशेषता वो है लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण। लैंगिक असमानता और महिला सशक्तिकरण समझते इसमें क्या लिखा है। तो भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से महिलाओं की स्थिति कमजोर रही। भारतीय समाज में पारंपरिक रूप से मतलब बहुत ही पहले से महिलाओं का जो स्थिति वो कमजोर रहा है, लेकिन समय के साथ इनमें सुधार हुआ है। शिक्षा, रोजगार और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। महिला सशक्तिकरण के लिए कानून और नीतियों ने अहम भूमिका निभाई है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों और कुछ सामाजिक समूहों में लैंगिक असमानता अभी एक बहुत बड़ी चुनौती है। क्या है कि शिक्षा के कारण, रोजगार के कारण, राजनीति में महिलाएं जब से आई है तब से क्या है कि महिला और पुरुष को बराबर माना जाने लगा है। लगभग सारे अधिकार जो महिलाओं को मिलने लगा। लेकिन अभी भी कुछ क्षेत्र या फिर गाँव ऐसे हैं जहाँ पर लैंगिक असमानता को महत्व दिया जाता है, वैल्यू दिया जाता है कि औरत है, महिला है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए या फिर वो ये नहीं कर सकती। इस तरह का जो मान्यता भी चल रहा है। सातवां जो पॉइंट है विशेषता है वो धार्मिकता और आध्यात्मिकता। ठीक है, धार्मिकता और आध्यात्मिकता। इसमें क्या है कि भारतीय समाज में धर्म और आध्यात्मिकता का गहरा प्रभाव है। योग, ध्यान और वेदांत भारतीय समाज की विशिष्ट पहचान है। धार्मिक अनुष्ठान, त्यौहार और तीर्थ यात्राएं यहाँ सामाजिक जीवन का अभिन्न हिस्सा रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती है।
8वां जो विशेषता है सामाजिक सहिष्णुता और एकता। भारतीय समाज विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं के बावजूद यहाँ का समाज सहिष्णुता और सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। सामाजिक सहिष्णुता और एकता यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या लिखा है कि भारतीय समाज विविधता में एकता का अद्वितीय उदाहरण है। यहाँ मतलब अलग अलग जाति के, अलग भाषा के, अलग लोग, अलग खान पान के लोग यहाँ पर रहते हैं, फिर भी यहाँ पर एकता होता है। ठीक है, एकता रहता है। तो वही बताया जा रहा है कि विभिन्न जाति, धर्म और भाषाओं के बावजूद यहाँ एक समाज सहिष्णुता और सह अस्तित्व के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, 9वां जो पॉइंट है, विशेषता है, वो क्या है? आर्थिक विविधता। तो भारतीय समाज में आर्थिक दृष्टि से भी विविधता पाई जाती है। यहाँ धनी और संपन्न वर्ग से लेकर निर्धन और श्रमिक वर्ग तक की उपस्थिति है। आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के साथ साथ परंपरागत कृषि अर्थव्यवस्था भी यहाँ मौजूद है। आर्थिक विविधता कैसे? तो यहाँ पर गरीब से लेकर अमीर लोग यहाँ पर रहते हैं, जो निर्धन या फिर जो श्रमिक लोग हैं वो भी यहाँ पर रहते हैं। आधुनिकता और औद्योगिकीकरण के साथ जो परंपरागत कृषि व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर मौजूद है। मतलब टेक्नोलॉजी के साथ साथ यहाँ पर कृषि व्यवस्था भी मौजूद है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में अपना योगदान देता है, तो यह एक आर्थिक विविधता माना जाएगा। 10वां जो विशेषता है वो पारंपरिक और आधुनिकता का मिश्रण। मतलब ट्रेडिशनल और आज का जो जमाना है, दोनों का मिश्रण है। ठीक है, तो भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा संतुलन देखा जा सकता है। एक ओर वह अपनी पुराने रीति रिवाजों और परंपराओं को संजोए हुए, वहीं दूसरी ओर शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी प्रगति को भी अपनाता जा रहा है। मतलब कि पूजा पाठ में चलता आ रहा है, जो वर्षों से चलता आ रहा था, जिस तरह का ट्रेडिशन था, संस्कृति था, वो भी चलता आ रहा है। साथ ही में जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, जो आज का तकनीक आ रहा है, विज्ञान आता जा रहा है, उसको भी अपनाता जा रहा है लोग यहाँ का। ठीक है, उसके बाद एक निष्कर्ष को देखते हैं और ये आपका क्वेश्चन का आंसर खत्म हो जाएगा। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है, भारतीय समाज एक बहुपक्षीय और जटिल संरचना है जो प्राचीन परंपराओं और आधुनिकता के मिश्रण का प्रतीक है। इसकी विशेषताएं इसे विश्व में अद्वितीय बनाती है। यही सेम आपको लिख देना है। ठीक है, यही सेम आप लिख दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सारा सेमेस्टर की तैयारी जो है इसी चैनल पर कराया जाएगा और सभी विषय का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।